नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में गौरी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह लोग बहुत ही गरीब थे। गौरी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। हर सावन के महीने में वो रोज मंदिर जाती थी और भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे गौरी विवाह योग्य हो गई। गौरी के माता पिता को गौरी की शादी की चिंता थी। वो सोचते थे, पता नहीं गौरी का विवाह हम कैसे कर पाएंगे। गौरी को हरियाली तीज का त्योहार बहुत ही पसंद था। जब हरियाली तीज आती, वह सबके साथ बहुत ही खुशी से ये त्योहार मनाती थी। एक दिन गौरी बाजार गई। उसे वहां शिवाय नाम का लड़का मिला। उसे गौरी देखते ही पसंद आ गई। शिवाय बहुत ही अमीर था। वह गौरी के पास आया और बात करने लगा। शिवाय को गौरी का स्वभाव भी बहुत ही पसंद आया। उसने मन में सोच लिया कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। फिर गौरी अपने घर चली जाती है। इधर शिवाय घर आकर अपनी माँ से शादी की बात करता है और गौरी के बारे में उन्हें बताता है। शिवाय की माँ को जब यह बात पता चली कि गौरी बहुत गरीब है तो वह शादी से इनकार कर देती हैं। लेकिन शिवाय की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है और वो गौरी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा से गौरी की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाती है। गौरी शादी करके अपनी ससुराल आ जाती है, लेकिन गौरी के माता पिता गरीबी के कारण उसे ज्यादा कुछ नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया। लेकिन शिवाय की माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। शिवाय की माँ मन ही मन नफरत करती थी गौरी से। गौरी यहाँ भी रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी और अपनी सास की खूब सेवा भी करती थी। लेकिन फिर भी शिवाय की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में गौरी हर रोज भगवान शिव के मंदिर जाती थी। अब तीज का त्योहार आने वाला था। गौरी बहुत खुश थी। यह ससुराल में उसका पहला हरियाली तीज का त्योहार था और पहली तीज पर मायके से सामान आता है। गौरी ने अपनी माँ को फोन किया और सामान के बारे में पूछा तो गौरी की माँ ने कहा, गौरी तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तीज का सामान लेकर मैं आऊंगी और तुरंत सामान देकर मैं वापस चली जाऊंगी। गौरी बात कर ही रही थी कि उसकी सास आ जाती है। उसकी सास कहती है कि माँ से बात ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी। गौरी फोन रख देती है और कहती है, माँ जी हरियाली तीज आने वाली है और पहली बार मायके से सामान आता है, बस उसी के बारे में मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। फिर गौरी अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज के एक दिन पहले गौरी तीज की तैयारी में लगी होती है। तभी तीज का सामान लेकर गौरी की माँ आ जाती है। गौरी अपनी माँ को बिठाती है और अपनी सास को बुलाती है। माँ जी मेरी माँ आई है सामान लेकर। गौरी की सास अपने कमरे में होती है। वो सोचती है कि गरीब कहीं के, पता है क्या सामान लाई होगी, मैं तो अभी नहीं जा रही। इधर गौरी अपनी माँ से बात करती है। बहुत देर हो जाती है तो गौरी की माँ कहती है, गौरी मुझे अब जाना होगा, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो तो मैं अपने हाथ से उन्हें ये सामान दे दूं। गौरी कहती है, ठीक है माँ, अभी बुलाती हूँ। गौरी अपनी सास को फिर बुलाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आती है। तो गौरी की माँ कहती है कि गौरी की पहली हरियाली तीज है, इसलिए ये कुछ सामान लाई हूं उसके लिए। फिर गौरी की माँ उसकी सास को एक लिफाफा देती है जिसमें 1001 रुपए थे। यह देखकर गौरी की सास चिढ़ जाती है और कहती है, गरीब कहीं के, कम से कम एक अंगूठी ही बनवा लाती। ये क्या है,
सिर्फ 1001 रुपए। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे को यह लड़की पसंद आ गई। यह कहकर गौरी की सास अंदर चली जाती है। गौरी रोने लगती है तो उसकी माँ उसे समझाती है और फिर वह अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार होता है और गौरी व उसकी सास ने व्रत रखा था। गौरी ने भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की। गौरी अपने कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसे अपनी सास के कमरे में से एक आवाज आई। गौरी दौड़कर अपनी सास के कमरे की तरफ गई। उसने बहुत दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर गौरी खिड़की से अंदर जाने लगी तो खिड़की के शीशे से उसके चोट लग गई और खून निकलने लगा। गौरी अंदर गई तो देखा उसकी सास जमीन पर बेहोश पड़ी है। उन्हें देखकर वह हैरान रह गई। फिर उसने अपनी सास को बेड पर लिटाया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तब उसकी सास को होश आया। गौरी अपनी सास से पूछती है, अब आप ठीक है माँ जी? वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूं। फिर गौरी की सास गौरी की चोट देखती है तो पूछती है, गौरी तुम्हें ये चोट कैसे लगी? गौरी कहती है कि माँ जी आपके दरवाजे का गेट अंदर से बंद था, इसलिए मुझे खिड़की के रास्ते से आना पड़ा, तभी शीशा लग गया होगा। गौरी तुमने मेरे लिए ये सब किया, मैंने तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया था फिर भी? तब गौरी ने कहा, आप भी मेरी माँ हैं। गौरी की सास को बहुत पश्चाताप होता है। वह सोचती है कि मैंने हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, यह फिर भी मेरी कितनी चिंता करती है। अब वह दिल से गौरी को चाहने लगी। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर तीज का त्योहार मनाया और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। फिर गौरी और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगे और गौरी की सास ने फोन पर उसकी माँ से भी माफी मांगी। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।